बहुत ही पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक शिकारी था, लेकिन वह दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी जानवर को नहीं मारा था। वह किसी जानवर को मारने के लिए हाथ नहीं उठा सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिसे पर वह बहुत सुरीली धुन बजाया करता था। वह रोज़ाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की सुरीली आवाज़ सुनकर परिंदे चीखे चले आते। वह इंतज़ार करता और फिर जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल में फंस जाता, वह रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वह उस परिंदे को दाना खिलाता, उसका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनता। जब कभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वह उनमें से एक दो परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम बदशजात था। बदशजात अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और फिर उसका इंतकाल हो गया। बदशाह और उसकी माँ के पास जो भी जमा पूंजी थी वह जल्द ही ख़त्म हो गई और फिर उसके पास खाने को कुछ भी बाकी न रहा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बेहद छोटा था लेकिन बड़ी ही हिम्मत और सब्र वाला था। कामकाज में अपनी माँ की मदद करता और जो भी वक्त मिलता जंगल चला जाता, जहाँ उसके वालिद परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक दिन बेजह ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं छोटा नहीं रहा, मैं 15 साल का हो गया हूँ। अब्बा जी से गुजर जाने के बाद आपने बड़ी मुश्किलात देखी और बहुत मेहनत की। अब आप मुझे अब्बा जी का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल में जाकर परिंदे पकड़ूंगा। बेजाजाद की माँ जानती थी कि बेजाद बहुत बहादुर है और वह जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल दे दिया। अगले दिन वह लड़का उठा और जंगल की तरफ चला गया। न उसे कोई हौज था और न इस बात का कोई डर कि मैं रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वह जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल से दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन सारा दिन गुजरने के बाद भी एक परिंदा उसके पास न आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वह जंगल से थका हारा घर वापस आ गया। वह लड़का की माँ जानती थी कि यही होगा। परिंदा पकड़ना इतना आसान काम नहीं है कि कोई एक दिन में यह काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे तुम्हारे वालिद भी फ़ौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे, तुम्हें भी इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेजाजाद ने हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुश्किल मिजाजी से यह काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना आ गया। अपने आप को परिंदे को छुपाना और बगैर हिले डुले काफ़ी देर तक सब्र के साथ बैठना उसे आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। एक दिन उसके जाल में बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पैर 7 रंगों के थे। वह उसे लेकर खुशी खुशी घर आया और फिर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि परिंदा ने एक बहुत खूबसूरत अंडा दिया था। वह अंडा भी 7 रंगों का था। बेवजह वह सोचा कि यह अंडा बाजार जाकर फरोख्त कर देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ में आ जाएं। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे एक दुकानदार ने देख लिया। वह दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज़ें महंगे दामों पे बेचना था। वो लड़का के हाथों में रंगीन अंडा देखकर उसने फ़ौरन उसे आवाज़ दी, अरे सुनो, ये अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूँ। वो लड़का जानता था कि यह दुकानदार एक बुरा आदमी है। उसकी लालची और चालाकी बेहद
देखकर कहा कि हाँ 10 रुपये का है। वो लड़का यह देखकर हैरानी हुई कि उसने अंडे की कीमत कम करवाने की कोशिश नहीं की और इसे फ़ौरन 10 रुपये में देकर अंडा ले लिया। उस लड़के ने फिर से उन पैसों के घर से लिए और ज़रूरी सामान खरीदा और घर वापस आ गया। अगली सुबह वो लड़का ने देखा कि परिंदा ने फिर एक रंगीन अंडा दिया है। उसने फिर उसी तरह वह अंडा भी चालाक दुकानदार को बेच दिया। परिंदा रोज़ एक खूबसूरत अंडा और रंगीन अंडा देता और उस लड़के को उसे बेच आता और यूं ही माँ बेटे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन उस लड़के को ही ख्याल आया कि चलो एक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीदकर क्या करता है, ज़रूर इसे बहुत ज़्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। यह सोचकर उसने एक दिन उस दुकानदार का पीछा किया। वह दुकानदार अंडा लेकर महल पहुंच गया। उस लड़का समझ गया कि यह दुकानदार इससे रोज़ाना अंडा खरीदकर बादशाह को महंगे दामों में बेचता है। उस लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और उसे बेचकर ज़्यादा पैसा कमाऊं। फिर उसने एक दिन ऐसा ही किया। बादशाह ने उस अंडे को 100 रुपये दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि शाहजहां उसे अंडा नहीं बेचता ताकि वह खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बेजाज का सबब सिखाने के लिए वह एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप उस लड़के में से इतना महंगा अंडा क्यों लेते हैं? मैं अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बेजवा के पास बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडा देता है। आप उससे यह परिंदा छीन लीजिए, फिर आपके पास परिंदा और अंडे मुफ्त में होंगे। फिर अगले दिन ही बादशाह ने उस लड़के को हुक्म दिया कि परिंदा फ़ौरन ले आओ। उस लड़का समझ गया कि यह सब चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ़ है कि वह कभी नहीं सोच सकता कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वह मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म न मानने पर उसे कोई सख्त सज़ा भी मिल सकती थी। उस लड़के ने अपना पुलिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। अगले दिन वह फिर उठा और अपना जाल और बांसुरी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकलकर उसके जाल की तरफ आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फक्ता और कभी बुलबुल, और फिर उन्हीं को बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बेजहा हर तरफ मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता, वो उस लड़के से परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने जब यह सब कुछ देखा तो उसने उस लड़के से कहा कि तुम यह परिंदे मुझे बेचा करो। बेजाल समझ गया कि वह इससे परिंदा खरीदकर लोगों को महंगे में बेचेगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आ गया। फिर वो बादशाह के पास गया और उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, जो परिंदा आपने उस लड़के से लिया था वो अकेला होने की वजह से बहुत उदास रहता है। आप उस लड़के से कहें कि वो इसी तरह का एक और परिंदा पकड़कर ले आए, ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बाचा उस खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। फिर उसने उस लड़के को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे की जैसे एक और परिंदा पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उस लड़के ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगले 40 दिन के अंदर तुम ऐसा परिंदा न लेकर आए तो तुम्हें जान से मारने का हुक्म दे दूँगा। बेहद परेशान हुआ, लेकिन उसने हौसला रख अगले दिन जाल और बांसुरी लेकर जंगल में पहुंच गया। उसने दिन रात एक करके एक ऐसा अजीब गरीब परिंदा कहाँ से मिलेगा। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जाल में एक वैसा ही परिंदा फंस गया। उस लड़के ने परिंदा लेकर बादशाह के दे दिया और बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसे
एक भी पैसा ना दिया। उस लड़का समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है, लेकिन फ़र्क यह है कि वह चालाक और यह बेवकूफ़। कुछ तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह जानता था कि उस लड़का बहुत बहादुर, मेहनती और ज़हीन लड़का है। वह ज़रूर एक न एक दिन इससे बदला लेगा। इसका ख्याल था कि उस लड़का दूसरी परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह इसे मरवा देगा। लेकिन अब इसे लड़के से डर लगने लगा था कि कहीं वो इसको किसी मुसीबत में न डाल दे। इसलिए उसने उस लड़के को मरवाने की एक और तरकीब सोची। फिर वह बादशाह के पास पहुंचा और उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदा आपको लटका लाकर देता है उसकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बहुत बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि यह परिंदा साल में एक बार समन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर यह फूल इनको सूंघने को न मिला तो वह मर जाते हैं। यह फूल काले दियों के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन यह फूल हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि काला तो अपने बाग में किसी को भी नहीं आने देता और कोई वहां पहुंच भी नहीं जाता, वह उसे मार देता। और बालक दुकानदार ने कहा कि हुजूर, यह काम तो मेरे मुल्क में सिर्फ एक ही कर सकता है और उसका नाम बेहजाद है। आप उसे बुलाकर कहिए कि फ़ौरन अमन का फूल लेकर आए। दुकानदार ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बेजा को बुलाकर कहा और काले दिए का बाग से सामान का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बेजाज ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपनी परिंदों आपको दे दिया। आपको ने कहा इसका साथ लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर दे दिया। लेकिन अब आपका यह हुक्म अजीब है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि काले दिए का बाग कहाँ है, और यह तुम दुकानदार से पूछो, इसे सब मालूम होगा। बादशाह ने जवाब दिया,